तो हमारा कौन सा क्वेश्चन चला है? क्वेश्चन नंबर 5। देखो, डिस्कस द रोल ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर राइट। है सबके पास? हाँ या ना? सो देखते हैं। फर्स्ट रोमन है कंज्यूमर मीनिंग, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। देन है कंज्यूमर राइट, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है रोल ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट्स। One of the consumer right is right to education. Right to education में क्या है? It is to carried out by the government as well as non-government organization. The role of consumer movement is very important for protection consumer right. चाहे non-government organization हो या government organization हो, सब में important है consumer rights का ध्यान रखना। समझा? यस मैम। उसके बाद फर्स्ट देखो कंज्यूमर मूवमेंट एट नेशनल लेवल, देन कंज्यूमर मूवमेंट एट इंटरनेशनल लेवल, देन नेशनल लेवल, फिर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड तालुका लेवल पे। सो फोर्थ रोमन क्या है? वर्क और फंक्शन और एक्टिविटी बाय द कंज्यूमर मूवमेंट्स। सो फर्स्ट है उसमें मास अवेयरनेस बाय यूजिंग द मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, पब्लिक एड्रेसेस। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? लोगों को अवेयर कर सकते हैं। किसके बारे में? तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद करिकुलर पार्ट्स में क्या है? कस्टमर्स राइट, कंज्यूमर एक्ट, रिड्रेसल मैकेनिज्म आर अवेयर टू द स्टूडेंट टू द करिकुलर स्टडीज। यानी हम स्टूडेंट को करिकुलर स्टडीज और एक्टिविटीज के जरिए भी उन्हें कंज्यूमर राइट के बारे में अवेयर कर सकते हैं। देन है ब्रिज, कंज्यूमर मूवमेंट बाय एनजीओज बिकम ब्रिज इंटरमीडिएट बिटवीन कंज्यूमर एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। एनजीओज क्या है? ब्रिज के तौर पे है, किसके बीच में? लोगों के बीच में और कंज्यूमर राइट्स के बीच में। जहाँ पे एनजीओज, तरह तरह के एनजीओज है जहाँ पे बताया जाता है कि कंज्यूमर राइट्स कैसे हैं, उन्हें किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या एक्ट है कंज्यूमर राइट्स के और तुम उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। समझा? तो उसमें क्या बताया जाता है एनजीओज में कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो उस पे एसआई मार्क होना चाहिए। एसआई मार्क मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। देन हॉल मार्क होना चाहिए। देन एग्रो मार्क ग्रीन कलर का होता है। देखो कोई भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे देखे आप लोगों ने ग्रीन कलर का मार्क होता है। यस मैम। हाँ, तो वो मार्क होना चाहिए। प्रॉपर लेबल कंटेन ऑन पैकेज, प्रॉपर लेबल्स होना चाहिए पैकेज पे। देन प्रोसीजर किस तरह फाइल कर सकते हैं, अगर हमको कंप्लेंट है तो वहाँ पे नंबर्स वगैरह दिए हुए होते हैं प्रोडक्ट पे। देखे आप लोगों ने? देखे हैं? उसके बाद टू फॉर्म फेडरेशन चेंज एट लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल। मतलब हर जगह पे कंज्यूमर राइट्स के लिए क्या बनाए गए हैं? एनजीओज है। कहाँ पे? नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, हर लेवल पे कंज्यूमर राइट्स के एनजीओज बनाए गए हैं जहाँ से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला? कंज्यूमर मूवमेंट एट इंटरनेशनल लेवल। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर to over 100 countries. It is declared as a character of consumer rights. In 1985, the United Nations Organization UNO had obtained its guideline for consumer right adopt and consumer protection. कौन से इसमें? तो 1985 में कहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किया है? क्या? कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन। और वो किस डे को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को रिकॉग्नाइज एज अ कंज्यूमर डे डेली। इंटरनेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। यूएनओ और पूरे 100 कंट्रीज मिल के इंटरनेशनल डे मनाया जाता है कब? 15 मार्च को, कंज्यूमर राइट्स के लिए। समझा? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया और नेशनल लेवल। सो 1966 द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1966 में कंज्यूमर मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ? इंडिया में। उसके बाद कंज्यूमर गाइडलाइन सोसाइटी इन 1966 द कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड बाय फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी। Next, 24 December. In India, 24 December is considered as a National Consumer Right Day. इंडिया में कब मनाया जाता है तो सेलिब्रेट किया जाता है तो 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट, और इंटरनेशनल लेवल पे 15 मार्च को। Then in 1971, the Indian Consumer Union was established, and the activities of consumer union is to offer the legal advice to consumer। मतलब जो भी कंज्यूमर राइट्स के लिए एनजीओज ओपन की गई वहाँ पे क्या करते तो ऑफर करते लीगल एडवाइस के, लीगली अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो लीगली किस तरह एक्शन ले सकते हैं। टू ऑफर वेरियस टेस्टिंग फैसिलिटीज लैब, मतलब उनको बताया जाता है कि ये लैब है, यहाँ पे टेस्ट होता है अगर तुमको कुछ भी प्रोडक्ट्स में डिफ़ॉल्ट लगता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर एंड सेमिनार और लेक्चर लेके उनको अवेयर किया जाता है स्पेशली ये तुम्हारी कंज्यूमर राइट्स है, अगर कोई उनका वायलेशन करता है तो तुम इस तरह से उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद 1978 द कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर was established in 1978 at अहमदाबाद। इट्स फंक्शन इज टू गाइड एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट। इसका भी फंक्शन क्या है कि लोगों को गाइड करना कंज्यूमर राइट्स के बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में, अगर वायलेशन होता है तो कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हैं वो सब, और प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर राइट्स को। समझा? कोई कंफ्यूजन? देन ग्राम पंचायत में वेरियस ग्राम पंचायत फॉर्म एट नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बहुत सारे ग्राम पंचायत है जो कहाँ फॉर्म किए हुए, या तो नेशनल लेवल पे, या तो स्टेट, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दिस वर्क एज अ सेंटर फॉर कंज्यूमर मूवमेंट एट वेरियस लेवल। मतलब वो किसके लिए काम करते हैं तो कंज्यूमर मूवमेंट्स के लिए काम करते हैं। ग्राम पंचायत आर कंज्यूमर्स कोऑपरेशन सोसाइटी। Certain gram panchayats start consumer stores at cooperative basis and it provide a good service and reasonable charges। मतलब कुछ क्या है, ग्राम पंचायत है वो क्या करते कोई कंज्यूमर राइट्स के लिए, मतलब कोई भी चीज़ के वो, मतलब ऐसे बाजार वगैरह रखता है तो उसमें वो क्या प्रोवाइड करते, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते विद द रीजनेबल चार्ज के साथ। जैसे सरकारी बाजार एट फॉर्म्ड इन अर्बन एरिया एंड इट इज प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट फॉर बेटर गुड्स एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट पे। मतलब कम से कम अच्छी चीज़ें लेकिन कम से कम कॉस्ट पे उनको दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर मूवमेंट इन महाराष्ट्र। एट स्टेट लेवल ग्राहक पंचायत कंज्यूमर फोरम प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल एज अ कंज्यूमर मूवमेंट। यहाँ पे कौन सा है तो ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसमें तो कंज्यूमर मूवमेंट्स में। इट इज अपेक्स गाइडेंस बॉडी फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्राहक पंचायत इज ऑल्सो कैरी एक्टिविटीज फॉर कंज्यूमर राइट एंड प्रोटेक्शन। ये भी क्या कैरी करती है तो कंज्यूमर राइट्स और उसके प्रोटेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर मूवमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब कंज्यूमर मूवमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनजीओ लाइक लायन क्लब आर वन ऑफ द विंग टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। लायन क्लब नाम की एक एनजीओ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्या करती है, लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक और उनके कंज्यूमर्स एक्ट जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। वेरियस एनजीओ on its own activity devoted only priority work of consumer rights। मतलब वो क्या है, प्राइवेटली वर्क करती है कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट, वो एनजीओ है। कंज्यूमर फोरम्स एट फॉर्म एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देन नेक्स्ट है कंज्यूमर मूवमेंट एट लोकल लेवल। अब कंज्यूमर मूवमेंट एट लोकल लेवल में क्या होता है, इन अर्बन लोकल एरिया सर्टेन एनजीओज आर एक्टिविटी वर्क, हाउएवर आर रूरल एरिया देयर इज अ हार्डली इवन कंज्यूमर मूवमेंट। मतलब रूरल एरिया में इतना ज़्यादा नहीं होता है इसलिए वहाँ पे कंज्यूमर मूवमेंट्स कैसे होते हैं, कम फाइंड किए जाते हैं। मतलब ज़्यादातर वो बड़ी बड़े यहाँ पे होते हैं स्टेट, जैसे कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
समझा कंज्यूमर राइट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। हमें कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें कंज्यूमर, अगर हमारे साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट, कोई भी प्रोडक्ट के साथ कुछ भी होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे फाइल करना है और किस तरह से उसका प्रोसीजर होता है। तो हर लेवल पे ये एनजीओज़ और अवेयरनेस के लिए लेक्चर लिए जाते हैं और हर लेवल पे इसके फोरम बनाए गए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी हो। सबके यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है, कंज्यूमर राइट्स के लिए उसके एनजीओज प्रोवाइड किए गए, ताकि जब भी आपको कोई भी फ्रॉड या कोई भी चीज़ हो तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से, अभी पहले तो पता नहीं था लेकिन अभी तो जा जाके घर घर सेमिनार रखते हैं और फिर से लोगों को अवेयर करते हैं, टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, कि एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए कि इस तरह से तुम्हारे साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले ही तुम अवेयर रहो। कोई चीज़ खरीद रहे तो उसका बिल लो बराबर, उसकी प्राइस देखो बराबर, एमआरपी, एक्सपायरी डेट जो भी है, उसके जो मेन जो उसके ये बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है, जैसे एसआई मार्क है, हॉल मार्क है, एग्रो मार्क है, ये जो भी कंप्लेंट फाइल करने के लिए नंबर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपर देख के और समझ के, मतलब अभी सब चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता है। ठीक है, समझा कंज्यूमर राइट्स क्या है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. हाँ, तो हमारा कंज्यूमर राइट का पॉइंट था वो पूरा ख़त्म हो चुका है एक्सप्लेन करके, लास्ट क्वेश्चन बचा था। ठीक है।